बांका जिला और बांका जिला का बेलहर ब्लॉक, वहां के सीओ साहब, मैंने पहले भी खबरों में बताया है और आज फिर बता दूं, वहां के सीओ साहब राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी बहुत आगे। तमाम खबरें हमने दिखाई, उसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख से 31 तारीख तक जो राज्य सरकार के भूमि मंत्रालय ने, यानी विजय सिन्हा ने, राजस्व मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, तमाम उन जमीनों की नापी हो जानी चाहिए, वरना नपेंगे तमाम। लेकिन आखिर बेलहर के सीओ साहब इतनी मोटी चमड़ी के कैसे, किसी की नहीं सुनते हैं बिना पैसे की। और तमाम हमारे पास वो सबूत हैं जिस सबूत के बिना पर हम कह रहे हैं कि सीओ साहब संभल जाइए शुक्ला जी, वरना नपेंगे आप निश्चित तौर, क्योंकि बिना सबूत निष्कर्ष भारत कुछ दिखाएगा ही नहीं। और सबूत भी ऐसे ऐसे, कागज के सबूत तो है ही हैं, सबूत भी ऐसे ऐसे कि जो लोगों से आप रिश्वत मांग रहे हैं, उन लोगों के बयान हमारे पास। थाना की जो सेटिंग आप सीओ साहब करते हैं, या थाना इंचार्ज भी इसमें जो शामिल हैं, वो भी नपेंगे। क्योंकि कल ही सम्राट चौधरी ने कह दिया कि कौन सीओ, कौन वीडियो और कौन थानेदार क्या क्या कर रहा है, सब रिकॉर्ड सम्राट चौधरी के पास है। तो नपने के दिन तो अब आ रहे हैं, थोड़ी देर से भले हम। और देखिए, इसी क्रम में हमारे पास एक शिकायत पहुंची बांका के बेलहर ब्लॉक से। फिर बांका के बेलहर ब्लॉक के 2-3 खबरें हमने की। तमाम लोग बांका के हमसे संपर्क कर रहे हैं कि साहब हमारी भी खबर दिखाइए, सीओ हमसे भी मांग रहे हैं। और सीओ जानते हैं पैसा कैसे मांगते हैं? 1.5 रुपया दो, 1.5 रुपया दो माने 1.5 लाख रुपया। बस त्रिपुरारी दास है। और त्रिपुरारी दास जब हैं, दास साहब कौन बिरादरी के हैं? हम सिंदुरिया जाति से आते हैं, वैश्य में सर। वैश्य में आते हैं आप? जी सर। त्रिपुरारी क्या परेशानी है आपको? सर मेरे परदादा का जमीन सर 8.25 डिसमिल है सर, जिसमें कि हम लोग तीन दादा थे सर। 2 दादा हिस्सा ले चुका है सर। एक दादा का जमीन जो है सर प्रति पड़ा हुआ है सर। और मेरे हिस्से का जमीन जो है सर वो हमारे गोतिया हड़पना चाहता है सर। और झूठ कागजात दिखा करके, जालसाजी करके कहता है तुम्हारे दादा ने बेच दिया है। लेकिन अब किसी भी तरह का कागजात नहीं दिखाते सर। जब हम कागज मांगने जाते हैं सर तो हमारे साथ एक सेकंड रोकेंगे आपको। आपके पिताजी 3 भाई थे? आपके पिताजी के, आपके दादाजी 3 भाई थे? जी जी 3 भाई थे। तो तीनों भाई की जमीन अलग अलग होगी? जमीन सर अलग अलग मतलब बंटवारा नहीं हुआ सर। पुराना बंटवारा ने जहां जहां जिसको जो मिला सर उस जमीन पर कायम रहा सर। और जब दो दादा बना चुका है घर सर। और मेरा हिस्सा का जमीन जो मेरा गोतिया है सर वो कहता है खरीद लिए हैं, लेकिन सर किसी भी तरह का कागज नहीं दिखाते हैं सर। गोतिया मतलब जो आपके 2 दादाजी हैं उन्हीं के परिवार के लोग? जी सर। अच्छा। और सर रजिस्टर 2 का नकल भी मेरे पास में है सर। मेरा जमाबंदी पुराना 261 है सर, जिसका कि 236 से उसका रजिस्टर 2 में भी आपका नाम चढ़ा है, आपके दादाजी का, पिताजी का? हाँ ऑलरेडी जमाबंदी चल रहा। 8.25 डिसमिल का अभी तक रसीद कटा है। महाअभियान में मिला है सर हमको रसीद। महाअभियान जो निकाले थे। सीओ साहब क्या कह रहे हैं? सीओ साहब सर पैसा लेकर के झुठलाता है सर, हमको सर लटकाता है सर। और एक बार जो है सर हम जनता दरबार में केस किए थे सर। केस करने के क्रम में सर केस करने के क्रम में सर जब हमने सारा कागजात उससे पार्टी से मांगा तो पैसा लेकर के झूठ मूठ का टाइटल लिख दिया सर। और किसी भी तरह का टाइटल जो है सर कोर्ट में नहीं है सर। ये 2024 का ये बात है, 21/12/2024 का सर। जिसमें कि सर हमारा हिस्सा पड़ा हुआ है सर। और हम कमजोर आदमी है सर। उसके घर में 2 नौकरी है सर। पैसा बराबर दरोगा को भी दे देते हैं, सीओ की भी देते हैं। आज भी ऐसी कहानी हुआ सर।
जो कि हमारे साथ मारपीट किया गया। सीओ और दरोगा पैसा ले करके सर हमारे साथ बेर में हम थाना में गए सर, हमको मारपीट हुआ, केस अभी तक नहीं किया सर। आपने क्या आप मारपीट हुई, आपने थाना इंचार्ज को केस दिया? जी सर, मैंने उसको आवेदन दे दिया है सर। केस अभी भी नहीं सीओ किए? जी नहीं, केस नहीं कर रहा है सर। आप काहे नहीं करते? आप ऑनलाइन केस काहे नहीं कर दे रहे हैं? एक तो ऑनलाइन केस मतलब ऑनलाइन केस तो ऑनलाइन तो अभी तक हम नहीं किए हैं सर। आपके कथना अनुसार हम करेंगे सर। तुरंत ऑनलाइन, अभी मोबाइल जैसे बात आप हमसे पटना स्टूडियो से जुड़े हैं, तुरंत ऑनलाइन जाइए पुलिस के डिपार्टमेंट में और केस दाग दीजिए। और जब हम जाते हैं सर तो हमसे मोटा रकम का मांग करता है सर, दरोगा कितनी भी रकम मांग मांगे करता हैं सीओ साहब? मोटा रकम मांगता है कि तुम पैसा खर्च करो। हमने एक बार 20,000 रुपया दिया सर, एक बार दरोगा को भी दिया मैंने 10,000 रुपया सर, केस भी हो गया सर, केस यहीं फाइनल कर दिया सर। पैसा देकर के वो पार्टी जो है केस यहीं फाइनल कर दिया सर। हमारे पास सारा कागजात है सर, नापी है, रजिस्टर 2 का नकल है, खतियान है, टोटल कागज है सर। फिर भी वो कागज चल रहा है, वो कागज हम दिखा रहे हैं, बीच में वो कागज चल रहा है, जितने कागज आपके पास है वो चल रहा है। तो सीओ साहब कितना पैसा मांग रहे हैं? सीओ साहब मांगे हमसे सर 50,000 रुपया, लेकिन हम 20,000 रुपया देने में दिए सर। उसके बाद वो पैसा पार्टी बेसी दे दिया सर, तो मेरा काम सुनना बंद कर दिया सर। और आपका पैसा लौटाए? जी नहीं, पैसा क्या लौटाएगा? जब अफसर पैसा लेता है तो लौटाता है सर। हमारे चारों भाई में हमारे दादाजी का नाम लोधन दास है सर। हमारा चारों भाई 1986 में बंटवारा करके हमारे बाबूजी के हिस्सा में जमीन दे दिया सर, उसका कागजात भी हमारे पास है सर, आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दिए हैं सर। नहीं, वो देख रहे हो, कागजात चल रहे हैं। वो सीओ साहब भी कागजात देख लेंगे, वो चल रहे हैं कागजात। हाँ जी सर। तो सीओ साहब 20,000 रुपया लिया, काम नहीं किए? जी नहीं सर। उसके बाद एडीएम के यहाँ हमने गया दरखास्त दिया सर। एडीएम साहब सर 25/10/2025 को सर उसने पत्रांक दिनांक 4526 है सर, उस पर कागज जांच करके रिपोर्ट मांगा, अभी तक कागज नहीं दिया है सर। एनएसीएल करके कागज रखा हुआ है सर, जाते हैं तो सर कागज नहीं था, जिसमें कि उसमें लिखा हुआ है कि परिवादी को भी एक कॉपी आप उपलब्ध कराइए। लेकिन सर कहीं कोई सुनता नहीं है सर, ना तो थाना सुनता है, ना तो सीओ सुनता है सर। गरीब आदमी को सर मतलब प्रताड़ित करते रहता है सर, जिसके चलते कि हमको बीमारी हो गया सर, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों सर, इस जमीन के चलते सर। जिंदगी और मौत से हम जूझ रहे हैं सर। ये सीओ साहब का ही देन है सर, और थाना प्रभारी का सर। दिसंबर महीना में एडीएम ने मांगा है रिपोर्ट और अभी तक वो नहीं दिए हैं। जी नहीं सर, नहीं दिया है सर। उसके लिए भी पैसा मांग रहे हैं क्या? मोटेशन जो है सर, हम जो ऑनलाइन किए थे सर, बिना आपत्ति का आदमी का मेरा मोटेशन रिजेक्ट कर दिया सर, जबकि सारा कागजात हमको सीओ साहब से ही मिले हैं। टोटल कागज सीओ साहब से मिले हैं, टोटल कागजात मेरे पास में है सर, कहीं कोई तरह का कमी त्रुटि नहीं है सर। फिर भी हमको जानबूझकर सताया जा रहा है, और सर उससे मिल करके ये भू माफिया है सर। कौन? सीओ? हाँ, भू माफिया सर, ये बड़ा बड़ा भू माफिया से मिल करके अपना पैसा वसूलते हैं सर, और कहता है तुमको जहां जाना है तुम जाओ, और सीओ साहब के पास जाते हैं सर। आज हम सर जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत से सर। शुगर और ब्लड प्रेशर बीमारी वाला कब मर जाएगा सर, इसका कोई ठिकाना नहीं है सर। हम सर से यही कहना चाहते हैं कि हमारी बात को आप सर भूमि विकास मंत्री विजय सिन्हा जी को पहुंचाइए, सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री को पहुंचाइए। आपसे रिक्वेस्ट है सर, जो कि मेरा निष्कर्ष निकाले सर। हम सर गरीब आदमी, आज भी हमारे साथ मारपीट किया, उस जमीन को भी आपको हम दिखा रहे हैं सर, आप लाइन पर रहिएगा सर, हम उस जमीन को भी दिखा रहे हैं सर, लाइन पर रहिएगा सर, उस जमीन को भी दिखा रहे हैं सर, किस तरह मारपीट किया है सर, सब तरह का हमारे साथ बदसलूकी किया है। सुल्तानगंज से आ करके पैसा दाना में दे करके सर, और हमारे साथ बेरहमी से मारपीट किया गया सर। जब हमने बोला सर उसे, थाना में गया, इसे मेडिकल रिपोर्ट चार्ट पे मेरा एक्सरे भी हुआ है सर। आपका कनेक्शन कट रहा है, आप यहीं से बताइए। हाँ हाँ सर, नहीं कटेगा सर, हम जा रहे हैं सर, हम जमीन आपको दिखा रहे हैं सर, जमीन पर जा रहे हैं सर, समझे सर। देख लीजिए जमीन का हालात क्या है सर, सब आपको दिखा देते हैं सर।
हमने सही आदमी है सर, सारा रिपोर्ट सारा कागजात मेरे पास में है सर। इस जमीन का नक्शा देख लीजिए सर, आज किस तरह मेरे साथ मारपीट बदसलूकी किया गया है सर। आज सीओ साहब को भी आवेदन दिए हैं सर, और सर थाना को भी आवेदन दिए। यही जमीन है सर, देख लीजिए, यही जमीन है सर, इसी जमीन पर हम खड़े हैं सर, देख लीजिए सर, यही जमीन है सर। मेरा सारा सामान रखा हुआ है सर, मिट्टी गिरा हुआ है सर, यही सर। और क्या, जब एडीएम साहब कागज उससे मांगे सर, तो हमारे ऊपर उल्टे नोटिस निकाल दिया कि यहीं सुनवाई होगा। कहे भाई आप जब हमको भेज दिए कोर्ट, तो फिर यहाँ कैसे सुनवाई होगा। हमने सर प्रतिलिपि भी सबको भेजे हैं सर, मुख्य सचिव को भेजे हैं, डीएम को भेजे हैं, कमिश्नर को भेजे हैं, एडीएम को भेजे हैं, और थाना को भी दिए हैं, और अंचलाधिकारी को भी दिए हैं सर। फिर भी किसी तरह का यही जमीन है सर, देख लीजिए सर, देखिए सर। लाइट में आइए, लाइट में आ रहे हैं सर। तो देख लीजिए, माननीय भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा, सर यही जमीन है सर। शुरू से मैं कहता हूं कि शायद आपके दिखाने वाले दांत अलग हैं और खाने वाले अलग। आपने कहा था कि बस विश्वकर्मा पूजा तक सबको हेमोपैथिक की दवा, आप हेम्योपैथिक दे रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के बाद आप एलोपैथिक दवा की बात किए थे माननीय विजय सिन्हा। देख लीजिए, ये एलोपैथिक है। उनका भी बात नहीं मानता है सर, उनका भी जो कहते हैं सर वह धरातल पर नहीं उतरता है सर, और खामखा जनता को अब बिहार की जनता ये मान ले कि ये जो सीओ पैसे की उगाही करते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा से लेके और विजय सिन्हा तक पहुंचता है। यही सीधे नहीं पहुंचता हो, दूसरे मार्फत से पहुंचता हो, लेकिन पहुंचता है। वरना एक मंत्री इतने आदेश पटना में बैठ के जारी करे और सीओ के कान पे जू न रहेंगे, ऐसा हो नहीं। निश्चित तौर पे विजय सिन्हा का मंत्रालय, विजय सिन्हा का मंत्रालय और विजय सिन्हा के अधिकारी भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं। और विजय सिन्हा का जो ये दरबार भी लग रहा है, उसमें कितने केसों को निपटा दिया गया, कितने केसों की नापी हुई, किसका दखल कब्जा कराया गया, ये कहीं भी ऑन रिकॉर्ड में नहीं आता। नापी भी मेरा हो चुका है। मंत्री जी के भाषण आ जाएंगे कि हम यहाँ गए थे, आज हमने ये काम किया इतने लोगों का, और अधिकारी को कहा काम करना है तो करो, नहीं तो यहां से छुट्टी लेके जाओ या निकाल दिए जाओगे। बस इस भाषण से राज्य नहीं चलने वाला है, देश की समस्या नहीं हल होने वाली है, बेलहर की जनता की समस्या नहीं हल होने वाली है। क्योंकि सीओ तो जानते हैं कि साहब हैं, यहां से वसूलेंगे, साहब के पास पहुंचाएंगे। हमको सर जो है सर, सीओ की बेलहर सीओ की हमारे पास दर्जन भर से ज्यादा त्रिपुरारी दास जैसे लोग जो हैं, गरीब जो लोग हैं, उनकी शिकायतें हमारे पास पड़ी हैं, और हम भी इसका निष्कर्ष निकालेंगे, निश्चित तौर पर निकालेंगे। ये कौन है बेलहर के सीओ? शुक्ला जी, जो ना एडीएम को मानते हैं न डीएम को मानते हैं। यानी कि शुक्ला जी के ऊपर या तो बस 2-3 लोगों का हाथ होगा, और वो भी हाथ होगा नीतीश कुमार के जो करीबी लोग होंगे उनका, कि बस कमाते रहो, हमको देते रहो। भाजपा वाले तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? भाजपा वाले तो बस टुटपुंजिया मंत्री बने हैं, सब कुछ तो नीतीश कुमार के हाथ में। ऊपर से नीचे तक पैसा लगता है, इसलिए पैसा लेंगे, जहां जाना है जाओ, यही बोलते हैं सर। क्या कहते हैं सीओ साहब? ऊपर से नीचे तक पैसा लगता है, पैसा लगता है, जहां जाना है जाओ, जहां जाना है जाओ। हाँ, ये तो त्रिपुरारी जी, ये तो बात है, ऊपर से नीचे तक पैसा लगता है। सीओ साहब 5 करोड़ रुपया दे के ही गए होंगे बेलहर में, पैसा वसूलेंगे ना अपना, तभी तो कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक लगता है। काहे नहीं पूछा कि साहब पैसा कहाँ ऊपर से नीचे तक लगता है, जरा बता दीजिए, हम भी जाएंगे देने के लिए। पूछिए उनसे, सीओ बेलहर से। और बोलता है सर ज्यादा बोलोगे ना तो उल्टा केस और मुकदमा में फंसा देंगे, तुमको जलूल में फंसा देंगे। ये थानेदार भी बोलता है सर, और मतलब सीओ भी बोलते हैं सर, बोलने तक नहीं देता ऑफिस में सर। सम्राट जी सुन लीजिए,
और कितने सबूत ले आते, देखिए सामने सबूत है, मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं, देख लीजिए। ये है बिहार की वो प्रताड़ित जनता, वो पीड़ित जनता जो 400 रुपया रोज का ये कमाते हैं। त्रिपुरारी जी दास सर, हम खलासी गिरी खला- करते हैं सर। खलासीगिरी करते हैं। जी सर, दिन देख भर लीजिए, खलासी गिरी कर, बाल बच्चा को पालते सब हैं नहीं सर। आती है और हम सीओ को। हम भूमिहीन हैं सर, हमको 1 कट्ठा जमीन नहीं है, मात्र 4 धुर के जमीन में हम मकान बना के रह रहे हैं सर। वो जमीन जो है मेरे दादा परदादा का पुश्तैनी जमीन है, फिर भी सर मेरा जो है उसको पैसा दे करके उस गुतिया को हमसे मारपीट करवाता है, बदसलूकी। आज मारा है हमको पूरा सर, आज का खबर इसलिए जमीन पर दिखा दिया। मैंने 1 घंटा रोड जाम किया, तब पुलिस आई। 112 पर जब मैंने फोन किया तो 1 घंटा के बाद पुलिस आई, जिसमें कि हमको 50 डंडा मारा गया, जिसमें कि मेडिकल हुआ है सर। कल बांका जाएंगे, कल बांका अस्पताल में हमको यहाँ से रेफर किया, पर हड्डी क्रैक कर गया है सर, वहां दिखाने के लिए सर। पुलिस मारी थी। जी, पुलिस नहीं, हमारे गोतिया लोग आया था सर, सुल्तानगंज से सफर करके। तो 20-25 आदमी हरवे हथियार से लेस था सर। 10 आदमी जमीन पर आया सर, और जमीन को मतलब हमारा सामान सब रखा हुआ फेंकने लगा सर, और पूरा कर रहा। उसके बाद जब हम बोलने गए तो मारपीट पर उतारू हो गया सर। मैंने कागज जब मांगा तो बोला, कागज देखने वाले तुम कौन होते हो? हम्म। तुम कागज देखने वाले कौन होते हो? वो लोग 20-25 आदमी था सर, जिसमें कि हमको सर बेरहमी से मारा पीटा गया। हमको 2 ही लड़का है सर, मेरा दोनों लड़का उतना ना समझ है सर, खाते हैं और कमाते हैं। हम बच्चे सबको घर में हटा के रखे सर, कहे हमको मार सम्राट खाने दो। जी, सम्राट जी है जवाब इस पीड़ित जमीन व्यक्ति का कब्जे, आपके पास? सम्राट जी है जवाब? मीडिया के सामने तो आप कहते हैं कि या तो नेपाल चले जाओ या तो पिंडदान होगा। सोचिए, सुल्तानगंज से बेलहर आके मारपीट करना। वो बेलहर के सुल्तानगंज में एक। ऐसे बेलहर के एसएचओ को मैं भी फोन लगा रहा था, फोन नहीं उठाए जी बेलहर के एसएचओ, जी क्योंकि सरकारी फोन नहीं उठाते हैं सब। जी कि सरकारी फोन पे हम लोग भी एकदम मेरा नाम नंबर जा रहा होगा, जी सर। नहीं उठाएंगे लोग फोन। जी सर। हम शर्म आती बहुत है, हम शर्म प्रीत आती हो है गए हैं। ऐसी सरकार पे जो इन जिन गरीबों के वोटों से आज सत्ता, पटना की सत्ता में बैठे हैं। और हम एसी सुसाइड कमरों में कर बैठकर, रुकिए, हम एसी कमरों में बैठकर भूल जा रहे हैं कि उनके गांव के गरीबों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार ये सीओ से लेके एसएचओ तक कर। 400 रुपया व्यक्ति ये कमाता है, खलासीगिरी करता है। 10 दिन से निष्कर्ष भारत के मोबाइल पर फोन करना, हमारे जो ऑफिस का मोबाइल है उस पर फोन करना, अपना दुखड़ा रोना, सारे कागजात भेजना। बाहर सीओ साहब, नपने में देर ज्यादा नहीं लगती है। और खैर मनाइएगा, जिस दिन निष्कर्ष भारत की टीम बेलहर पहुंच गई, उस दिन तो जनता की आवाज हम सुना देंगे, शिवहर बेलहर। हमको आपसे सर हल्के में मत रिक्वेस्ट है लीजिए सर, मीडिया पे, क्या हमसे बताइए। रिक्वेस्ट आपसे रिक्वेस्ट यही है सर, या तो विजय सिन्हा जी से हमको मुलाकात करा दीजिए, या तो सम्राट जी से हमको मुलाकात करा दीजिए सर। एक बार पटना बुला करके सर, हमारे ऊपर कोई नहीं है सर, आपके सिवाय सोशल मीडिया से बात हो रहा कि कोई नहीं दुख रहा। इतना तो सोशल मीडिया मेरा दुख रहा सुना, इतना कोई सुनने वाला भी नहीं है सर। इतना तो कोई सुनने वाला, हम क्या बोले सर, कलब कलब कर बोल रहे हैं सर। इतना हम बेबस हो गए हैं, इतना बेरहमी से हमको मारा गया है कि इसका शर्म सुधी आनी कोई चाहिए लेने इन वाला नहीं, नेताओं को, शर्म आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। कोई सुधी लेने वाला दिल्ली नहीं से है ले सर। दिल्ली से लेकर पटना तक के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, वो भी खास करके भाजपा और जदयू के नेताओं। छी, गरीबों की सरकार कहते हैं, सुशासन की सरकार कहते हैं। देख लीजिए, ये है सुशासन की सरकार। अपने तो टाई बटन 50 को बॉडीगार्ड लेके घूमना है, लेकिन इनको शर्म कैसे आएगी इन नेताओं को? ये तो मोटी चमड़ी वाले। हमको एक बार पटना बुलाइए सर, हम जाएंगे सर, गरीब भीख मांग के भी ट्रेन पर बुलाएंगे जाएंगे, लेकिन आपको बुलाएंगे
त्रिपुरारी जी, हमको बुला लीजिए सर, हम मर जाएंगे सर, नहीं तो इतना मारेंगे। रोइए मत। आप जैसे जितने पीड़ित हैं बेलहर में, बांका में या बिहार के किसी भी जिले और ब्लॉक में, सबको बुलाएंगे पटना। दिन भर भूखे। और याद रखिएगा 2 तारीख से विधानसभा शुरू हो रहा है और विधानसभा इस बार 20 से 22 दिन की चलेगी और इसी बीच इन तमाम पीड़ितों को निष्कर्ष भारत निश्चित तौर पर पटना बुलाएगा। ऐसा लेकर के सर, क्योंकि मंत्री भी यहीं रहेंगे, सम्राट चौधरी भी रहेंगे विधानसभा में, विजय सिन्हा भी रहेंगे विधानसभा में। आप ही मेरा माता पिता ये है सर, हाल आप है। पिता के समान है सर, आप पिता के समान है सर। मेरे पिताजी भी इसी उम्र के थे सर, जिस उम्र के आप सब छोड़ के शर्म चला नहीं गया। आती है इन तमाम मंत्रियों को? आज वोट के समय यही तलवा चाटते हैं ये मंत्री, ये विधायक। 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया सर खर्चा करके सब कागज बनाए सर, ऐसे ऐसे करके सब कागज का जहां जाते आप लोग जैसा पैसा थोड़ी है कि ठेकेदार को बोल दिए तुरंते गृह प्रवेश से लेके अब बाबू माई का भोज तक हो जाएगा। आप जैसा पैसा नहीं इन गरीबों के पास। 96% जनता के पास 4 चक्का गाड़ी नहीं है। सीओ साहब के पास भी बहुत बार जाके रोए सर। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट दिखा दी जाएगी ना। बिहार की तो हंसी बिहार की हंसी तो ऐसे ही उड़ रही है और भी उड़ने लगेगी। सारा और माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में, माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में जो लोग कहते हैं कि सुशासन आपका 2005 से 2010 का, उसके बाद सुशासन नहीं, उसके बाद तो आपकी सत्ता पे दुशासन बैठ गए। अब क्या हल निकालते हैं विजय सिन्हा त्रिपुरारी दास का? खबर तो उनके पास जाएगी, उनके पास भी जाएगी, उनके लोगों के पास भी जाएगी। त्रिपुरारी जी, कोशिश निष्कर्ष भारत की होगी कि निश्चित तौर पर आपको न्याय मिले। हम कोई न्यायालय नहीं है, मैं बता दूं आपको, हम कोई न्यायालय नहीं है, हम मीडिया हाउस से हैं, हम पत्रकारिता में हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि आपकी खबर को सरकार तक पहुंचा दिया जाए और सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया, उनके अधिकारी कितना घुसखोरी में डूबे हुए हैं, ये बता दिया जाए। लेकिन कोशिश हमारी निश्चित तौर पर रहेगी कि ये बेलहर के सीओ जो उत्पात मचा के रखे हैं बेलहर में, इनको जल्दी से जल्दी अब हेमोपैथिक नहीं, एलोपैथिक भी नहीं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत पड़ी।